ज़िंदगी में दोस्तों कुछ भी करने का है, बिंदास करने का है। कभी किसी की परवाह नहीं करने की, हमेशा अपने दिल के सोचने का है। जो आपका दिल और आपका दिमाग कह रहा है उसी रास्ते को फॉलो करने का है। अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत राइजिंग करेंगे, बहुत नाम फेम कमाएंगे। देखिए, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन नाम कमाना, शोहरत कमानी, इज्जत कमानी, ये इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। और जिसके पास इज्जत है, नाम है, शोहरत है, उसके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती, क्योंकि वो जो भी करता है अपने दिल से करता है, अपने दिमाग से करता है। तो ज़िंदगी में कुछ भी करें, अपने दिल और दिमाग की सुने। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। डेट होगी 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक, यानी 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक की ये जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मैं अपने नए व्यूवर्स को ये बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड पे हैं, आपके सन साइन से, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोज़ को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर। सो दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करते हैं एरीज असेंडेंस की। देखिए, एरीज असेंडेंस 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का जो पीरियड है, Monday, Tuesday, you will feel much relaxed and better. Your confidence level will be sky high. You will enjoy a lot of comforts, lot of peace of mind. Your mud will turn in gold. आपके एफर्ट्स जो होंगे स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। आपके द्वारा किए गए कोई भी प्रयास वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ओल्ड इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, कंफर्ट्स में राइज होगा। सिबलिंग्स के साथ ट्यूनिंग, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस समय में अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर ना करें। अपने जो रहस्यमय बातें हैं, अपने सीक्रेट्स जो है, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर कोई फ्यूचर प्लानिंग है तो वो किसी से भी शेयर ना करें। बट मंडे ट्यूसडे मार्केट से आप अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे। मंडे ट्यूसडे यू विल डेफिनेटली मेक लॉट ऑफ मनी, इवन अदर सोर्स ऑफ अर्निंग एज वेल। मतलब कि आप यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। एंड वेडनेसडे थर्सडे विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर डेज फॉर यू। यू मे स्विच ऑफ योर जॉब, यू मे योर सैलरी में राइज, और आपका कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे को। या आप बिजनेस जॉब के साथ साथ कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या ऐसी कुछ प्लानिंग आपके माइंड में आ सकती है जिससे आपके रिसोर्सेज और ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन एक चीज़ समझ के चलें, अभी बुध जो है लगन में वक्री हैं, तो कुछ भी नया भी स्टार्ट ना करें। हाँ, अगर कुछ प्लानिंग्स आपके दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि बुध आपके लगन में वक्री हैं, तो अगर कुछ प्लानिंग्स के आपके दिमाग में चल रही हैं, या कुछ घोड़े आपके दिमाग में दौड़ रहे हैं, उनको दौड़ता रहने दें, प्लानिंग्स को दिमाग में रखें। 18 मई के बाद जैसे ही बुध मार्गी होंगे, यू मे स्टार्ट एनीथिंग न्यू। और तब तक जो मंगल हैं वो भी आपके 3rd हाउस से निकल के 4th हाउस में जा चुके होंगे। तो 18 मई के बाद आप शुरू करें। इस वीक में प्लानिंग्स आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको लगेगा कि आपको करना चाहिए। बट एज पर डायनामिक्स पोजीशन आई वुड नॉट सजेस्टिंग यू टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। वेडनेसडे थर्सडे बिजनेस, ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। बिजनेस आपका लाइमलाइट में रहेगा, प्रोफेशनली आप ग्रोथ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सीनियर्स की वाहवाही सारे वीक में आप बहुत अच्छी बटोरेंगे, क्योंकि मार्केट में आप अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अगर फाइनेंस से संबंधित कोई काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित कोई काम करते हैं, या आप बैंकिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर डे है, जब आपकी कमीशन ब्रोकरेज भी बनेगी, आपको सैलरी भी मिलेगी, रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। यानी financial activities will be far better on Wednesday, Thursday. देखिए, Friday, Saturday you may spend wonderful time with your family and friend, but by the grace of God, good fortune started smile for you. You may go for some short distance as well as long distance journeys related to your professional life, and this journey prove a very beneficial for you. आप बहुत अच्छा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे अगर आप फ्राइडे सैटरडे कोई जर्नी पे जाते हैं, या आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई नई डील मिल सकती है, या आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज और ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती हैं। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, और ये सारा टाइम आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और आपकी फैमिली से आपको फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी। खास करके आपके सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे। यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम एंड यू विल गेट लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड ऑन फ्राइडे सैटरडे। देखिए, हनुमान जी की भक्ति हर रोज़ रात को सोने से पहले करें। हर रोज़ सुबह दुर्गा सप्तशी का पाठ करें, या दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, 11 टाइम, जितना ज़्यादा आप हर रोज़ सुबह शावर लेने के बाद, ब्रेकफास्ट करने से पहले दुर्गा चालीसा का उच्चारण करते हैं और हर रोज़ रात सोने से पहले आप हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, आपकी मुश्किलों से आपको निजात मिलेगी, पीस ऑफ माइंड रहेगा, माइंड एक्टिव रहेगा और बड़ी पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी। तो हनुमान जी की भक्ति आपने रात को करनी है और दुर्गा चालीसा आपने दिन में पढ़नी है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड ट्राई टू वेयर कोरल स्टोन यानी मूंगा स्टोन राइट हैंड रिंग फिंगर गोल्ड में मढ़ाकर अगर आप राइट हैंड की रिंग फिंगर में डालेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस सारा साल आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रमोशन, इंक्रीमेंट या सैलरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो वीक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक you will feel much relaxed and better, but don't share your secret with anyone, don't share with your family talks with anyone। कोई आपका नज़दीकी आपको थोड़ा सा चीट भी कर सकता है, खास करके मंडे ट्यूसडे को। सो बी केयरफुल, बी अलर्ट व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। देखिए 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में मंडे ट्यूसडे कुछ आपके फॉरेन ट्रैवल्स प्लान हो सकते हैं या फॉरेन टिकट्स आप बाय कर सकते हैं या फॉरेन जाने पे पैसा लग सकता है। बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, बच्चों की वजह से पैसा बहुत खर्च होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, मन परेशान रहेगा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा, मन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन लगन में शुक्र है तो ग्रेस गॉड ग्रेस भी आपको मिलती रहेगी कि आपके काम बनते जाएंगे। लेकिन यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, क्योंकि 2 मई को शुक्र जो है वो आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे और आपके 12th हाउस में सूर्य, बुध, गुरु, राहु, ये 4 प्लैनेट गोचर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि भी है। तो आपको इस सारे वीक में मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये पहले 3 दिन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर किड्स, यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद व्हाइल ट्रैवलिंग, ट्राई टू अवॉइड ट्रैवलिंग। इस समय में अगर आप ट्रैवलिंग अवॉइड करेंगे, खर्चे को अवॉइड करेंगे, अननेसेसरी खर्चा आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, आपके सेविंग्स और आपके एक्सपेंडिचर्स में आप बैलेंस ना बना पाएंगे, मन आपका परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वर्क प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप बंदे बंदे से फील करेंगे अपने आप को। बट ओवरऑल यू हैव एबिलिटी टू मैनेज योर वर्क वेरी नाइसली। बट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना है वाइल टॉकिंग विद योर किड्स, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना है वाइल टॉकिंग विद योर एल्डर एट होम, अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सीनियर्स के साथ तू मैं हो सकती है, घर का माहौल ख़राब हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में माहौल ख़राब हो सकता है। बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। वेडनेसडे, थर्सडे आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर लेकर आएंगे, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, अवॉइड ट्रैवलिंग, अवॉइड ट्रैवलिंग, अवॉइड ट्रैवलिंग। इस समय में ट्रैवल आपके लिए अच्छा नहीं है, कोई कीमती वस्तु आपकी गुम सकती है या ट्रैवल पे ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा लग सकता है, हो सकता है जिस वजह से आपका मन बड़ा परेशान रहेगा। आपके बच्चे आपसे पैसों की डिमांड कर सकते हैं, तो विदाउट एनी रीज़न होगी कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। आपको भी लगेगा कि इतनी बड़ी रकम का ये क्या करेंगे, और जिस वजह से आपका रिश्ता आपके बच्चों के साथ खराब हो सकता है क्योंकि आप उनकी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे। तो लड़ाई झगड़ा, घर का माहौल खराब नहीं होने देना, हर एक सिचुएशन को टैक्टफुली आपने उसको हैंडल करना है, यानी कि आपके बच्चों के साथ रिश्ता भी अच्छा चलता रहे और आप उनको थोड़ा सा समझा बुझाकर कुछ समय और निकल जाए तब उनको फाइनेंस दे, क्योंकि ये सारा टाइम फ्रेम टॉरस आपके लिए खर्चा पीक पे रहेगा, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस होने के आपके चांसेस हैं, या हम बोल सकते हैं कुछ टाई अप आपके बिगड़ सकते हैं, किसी वेल विशर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो आपने कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना। हाँ, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ के काम करते हैं तो यू विल डेफिनेटली अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फॉरेन, सम फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी एंड यू विल गेट बिग ऑर्डर फ्रॉम फॉरेन लैंड। बट ओवरऑल यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट व्हाइल टॉकिंग विद एवरीवन। चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी लव लाइफ है, आप अनमैरिड हैं और आपका अफेयर चल रहा है, तो आपने अपने लव्ड वन के साथ थोड़ा केयरफुली चलना है, टॉकिंग टर्म्स में थोड़ा केयरफुली होकर रहना है। इस सारे समय में पैसे की सेविंग्स की ओर ज़रूर ध्यान देना है। अननेसेसरी खर्चा करने का भी पीरियड टॉरस नहीं है, अदरवाइज आपकी सेविंग्स काफ़ी ख़राब हो सकती हैं। देखिए फ्राइडे सैटरडे आपका घर का माहौल ख़राब रहेगा, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई जॉब से या कोई लीगल मैटर से आपको नोटिस आ सकता है। टॉरस बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलें, किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा, किसी किस्म के फसाद में आपने इन्वॉल्व नहीं होना, आर्गूमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होना, नेबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, बच्चों के साथ अपने टाई अप को अच्छा बना के रखना है।
तो आपके लिए पीरियड अच्छा जाएगा। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। हाँ, शुक्र एक आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वीक में, जो आपके लगन में है, तो आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी इस वीक में आएंगी। लेकिन आपके चार प्लैनेट गोचर में आपके 12th हाउस में हैं, आप सही तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर सकेंगे। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी फॉरेन लैंड से हो तो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अगर फॉरेन किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फॉरेन में रहते हैं तो टाइम आपके लिए अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको बहुत संभल के चलना है, बहुत केयरफुल होकर चलना है। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, किसी को अपना पैसा नहीं उधारी देना, किसी के साथ भी लेन देन इस समय में नहीं करना। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। देखिए जेमिनी आपके लिए 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का जो पीरियड है, 4 प्लैनेट आपके 11th हाउस में है। चंद्रमा के गोचर के आधारित पे ये प्रेडिक्शन है। तो मंडे ट्यूसडे आप थोड़ा सा लो फील करेंगे, थोड़ा सा डाउन फील करेंगे, लेकिन रिसोर्सेज बड़े अच्छे रहेंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग बड़े अच्छे रहेंगे, मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग रहेगी। लेकिन माइंड आपका डिस्टर्ब, कंफ्यूज रहेगा। ये भी हो सकता है कोई बड़ी रकम आपको कहीं से मिल जाए और आप यही सोचते रहें कि इसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, या किस तरीके से इसको इन्वेस्ट करूं या ना करूं, समथिंग लाइक दैट ऑन मंडे ट्यूसडे। बट फाइनेंस की कोई कमी आपको नहीं आएगी, फाइनेंस की कोई किल्लत इस वीक में आपको नहीं आएगी। परेशानी कहां पर है मंडे ट्यूसडे को, मून की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपके अंदर थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउनफॉल में रहेगा, मन परेशान रहेगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन ऑफ माइंड रहेगी, करूं कि ना, आऊं कि ना, जाऊं कि ना, ये अपॉर्चुनिटी अवेल करूं, वो अपॉर्चुनिटी अवेल करूं, ऐसी सिचुएशंस का सामना आपको करना पड़ेगा। वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहे हैं। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी। इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड यू विल गेट जॉब। अगर आपका बिजनेस आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रहा था तो वेडनेसडे थर्सडे यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी, यू विल मिंट वंडरफुल प्रॉफिट फ्रॉम योर बिजनेस। दिस विल बी अ हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर you when you will earn lot of name, fame, prosperity, and you will earn lot of money. Good fortune started smile for you on Wednesday, Thursday. 11th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो कहीं से गड़ा छुपा धन आपको मिल सकता है, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट हो सकता है, या आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकती है जो काफ़ी समय से रुकी पड़ी थी। भाग्य का भरपूर सहारा आपको वेडनेसडे थर्सडे को मिलेगा। फ्राइडे सैटरडे यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। यू मे गो फॉर सम शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी एंड यू मे स्पेंड सम मनी ऑन लग्जरियस आइटम। जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आप फ्राइडे सैटरडे को कुछ लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए रिवार्ड्स लेकर आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, ढेर सारा पैसा लेकर आ रहा है। जेमिनी आपको परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ें, अपने आप पे विश्वास रखें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने दिल और दिमाग की सुने और आगे अपने दिल और दिमाग को ही आगे अप्लाई करें। डेफिनेटली यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विल नॉक यू। यू विल एंजॉय दिस होल वीक विद गुड पीस ऑफ माइंड। सक्सेस इज स्टोर फॉर यू। योर सीनियर्स आर satisfied from your performance and you will get wonderful business from market. You just need to perform this mantra, ओम गण गणपताय नमः, 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 ओम गण गणपताय नमः। Minimum 108 time, maximum 151 time. The more you chant this mantra, the more you feel positivity surround you and you will enjoy a lot of comforts, peace of mind and success is stored for you. देखिए जितना ज़्यादा आप गणेश भगवान जी की उपासना करेंगे, जितना ज़्यादा गणेश भगवान का चालीसा पढ़ेंगे या इस मंत्र का उच्चारण करेंगे जो मैंने आपको अभी भी बताया है, पॉजिटिविटी रहेगी, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स दिमाग में आएंगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा और जो भी प्लानिंग्स आप एग्जीक्यूट करेंगे उसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। देखें आपके 10th हाउस में जो है, आप समझ के चलें कि 4 प्लैनेट का गोचर हो रहा है 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। चंद्रमा की पोजीशन के अकॉर्डिंग मंडे ट्यूसडे आपका भाग्य का फुल ऑन सपोर्ट आपको मिलेगा। आपका भाग्य जो होगा वो चमकेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे और यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड यू विल मेट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ। इफ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग वर्क यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। आपके लिए रुके हुए काम मंडे ट्यूसडे को बनेंगे, सीनियर्स के साथ टाई अप अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, या आपके सीनियर्स आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के रखेंगे कि काम आप और मार्केट से निकालें। लेकिन अगर आप काम होके चलेंगे, पोलाइट होके चलेंगे, हम्बल होके चलेंगे और अपना हार्डवर्क करते रहेंगे, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, तो यू विल डेफिनेटली मिंट लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट विद मनी। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग विल अराइज ऑन मंडे ट्यूसडे। वेडनेसडे थर्सडे यू आर फीलिंग वेरी लो, घर का माहौल खराब होगा,
एटमॉस्फेयर घर का अच्छा नहीं होगा, मन परेशान रहेगा, पेरेंट्स के साथ तू मैं हो सकती है, फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न कर सकती है, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न कर सकती है, माइंड आपका काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा, फोकस आप अपनी चीज़ों पे नहीं कर सकेंगे। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए अनबैलेंसिंग सिचुएशन लेकर आएगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ ना करेगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। इस सारे टाइम फ्रेम में आपको केयरफुल होकर चलना है, किसी को अपना पैसा नहीं उधारी देना। जॉब जैसी चल रही है उसको चलने दें, जॉब के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। अगर आप जॉब स्विच ऑफ करने की सोचेंगे तो अगली जॉब आपको ईजिली नहीं मिलेगी। ये बात आप अपने माइंड में रख लें कि जो किस्मत आपको दे रही है, जो आपके नसीब में लिखा है, वो बहुत अच्छा लिखा है और बहुत अच्छा आपको मिल भी रहा है। तो यू शुड बी हैप्पी वट एवर यू गेट राइट नाउ, और वट एवर यू रिसीव फ्रॉम योर गुड फॉर्चून आफ्टर योर हार्ड वर्क। आपको जो भी मिल रहा है उसको आप अपना खुश नसीब समझें और उसको आप हासिल करें, और उसको आप सही तरीके से अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव वे के साथ लें। नेगेटिव थोड़ा सा देखें पीरियड ज़रूर है कैंसर आपके लिए, क्योंकि 8th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है और उसकी तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस पे सूर्य, राहु, बुध और गुरु के ऊपर है, और गुरु ने भी आपके 9th हाउस को छोड़ दिया है। हाँ, जब ये वीक स्टार्ट होगा तो गुरु कम्बस्त पोजीशन से बाहर आ चुके होंगे, राइज हो चुके होंगे, तो आपके लिए यहाँ पर सेविंग्स भी थोड़ी सी बढ़ेंगी, कंफर्ट्स में भी राइज होगा। लेकिन आपको फ्राइडे सैटरडे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना, नया व्हीकल नहीं बाय करना। आपके माइंड में ऐसी प्लानिंग आएगी कि पुराना व्हीकल बेच के नया व्हीकल ले लें, या रेनोवेशन करवा लें, घर का पुराना घर तोड़कर नया घर ले लें, समथिंग लाइक दैट। बट यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट कि दिस होल वीक यू डोंट स्टार्ट एनी रेनोवेशन, यू डोंट बाय एनी प्रॉपर्टी और एनी व्हीकल, बट ओवरऑल यू विल फील मच बेटर एंड रिलैक्स कंपेयर टू लास्ट फ्यू वीक्स। बस आपको थोड़ा सा अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, अपने फादर से ब्लेसिंग्स लेते रहना है, तो डेफिनेटली ये वीक आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी लाएगा। बट हार्डवर्क, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, आपको डिटर्मिनेंट होना पड़ेगा अपने काम को लेकर, फोकस होना पड़ेगा अपने काम को लेकर। आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा, ये नेगेटिव माइंडसेट को अपने से दूर रखें। देखिए, ज़िंदगी की जंग जीतनी है तो पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में रखें। दुनिया सारी बैठी है आपको नेगेटिव करने के लिए, लेकिन आपने नेगेटिव नहीं होना। जो भी आपको मिलेगा वो आपको ये बोलेगा, यार तू ये कमा रहा है, तू इससे ज़्यादा डिजर्व करता है, तू ये कर रहा है, तू इससे अच्छा डिजर्व करता है, तू और भी कर सकता है। किसी की बातों पे नहीं आना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आपके मुकद्दर में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आपको ऑनेस्टी के साथ अपनी परफॉर्म अपना करना है। आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, ऑनेस्टी को पकड़ें, हार्डवर्क को पकड़ें और अपनी परफॉर्मेंस की ओर ध्यान दें। लोगों की बातों की ओर ध्यान ना दें, तू ये कर, तू वो कर, तू इधर कर, तू उधर कर, क्योंकि आजकल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। तो दिमाग का इस्तेमाल करें, हार्डवर्क करें, ऑनेस्ट रहें और पंक्चुअल रहें। लेजीनेस अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी हेल्थ का, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। ओवरऑल ये वीक आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में कामयाब हो जाएगा। अब बात करते हैं लियो सैंडर्स की 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच का जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। देखिए, मंडे ट्यूसडे यू मे गो फॉर सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। मंडे ट्यूसडे प्रोफेशन में कुछ चेंज हो सकता है, कोई नई जॉब आप स्विच ऑफ कर सकते हैं या किसी नई कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे ट्यूसडे नई पार्टनरशिप आपकी हो सकती है, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। मंडे ट्यूसडे यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, यू विल गेट लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। मंडे ट्यूसडे आपके फैमिली से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। वेडनेसडे थर्सडे यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ बेनिफिट, गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू एंड यू विल एंजॉय ऑल राउंड सक्सेस। वेडनेसडे थर्सडे आप जो भी करेंगे उसमें आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वेडनेसडे थर्सडे भी आपके लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के प्लान बन रहे हैं जो आपके लिए बड़े फ्रूटफुल रहेंगे। हो सकता है आप एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में मूव कर जाएं या एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में मूव कर जाएं, बट दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम बिकॉज जुपिटर ऑलरेडी is rise position in your 9th house. It will show you the right direction. It will show you the right path of your success. जिस रास्ते पे चलकर आपको कामयाबी आने वाले समय में मिलनी है उस रास्ते पे अब आप निकलने वाले हो। खास करके मंडे से लेकर थर्सडे तक का टाइम आपके लिए बड़ा प्रॉमिसिंग है। फ्राइडे सैटरडे यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स, विद योर लव्ड वन, और खास करके आपका स्पाउस, आपका लव्ड वन आपको बहुत बड़ी सपोर्ट देगा। हो सकता है आपका घर का माहौल बड़ा पॉजिटिव हो जाए, आपकी लव लाइफ एक्सीलेंट हो जाए, आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, या अगर आप अफेयर में है तो आपका लव लाइफ आपका एक्सीलेंट हो जाए। ओवरऑल दिस होल वीक ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। बट सब कुछ अच्छा होने के बावजूद थोड़ी सी एंग्जाइटी,
थोड़ा सा आइसोलेशन आप फील करेंगे, अकेलापन फील करेंगे, क्योंकि आपके लगन पर शनि की दृष्टि है। थोड़ा सा केयरफुल होके चलें। भाग्य का सहारा इस वीक में आपको मिलने वाला है। अपने दिमाग की जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बाहर निकालें, क्योंकि नेगेटिविटी क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर सक्सेस पाथ, and positive thinking create lot of opportunities in your negative situation. So आपको पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ना है, तो लियो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु भगवान की उपासना करें, थर्सडे की फास्टिंग रखें, येलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में अंगूठे की साथ, थंब की साथ वाली फिंगर में गोल्ड में मड़ा के धारण करें। यू विल डेफिनेटली सी अ बिग चेंज इन योर हेल्थ, इन योर पॉजिटिविटी, क्योंकि आपके लगन पर अब गुरु की 5वीं दृष्टि पड़नी स्टार्ट हो गई है, जो आपके लिए बहुत अच्छी है। पहले आपके लगन पे सिर्फ शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तो एग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, आइसोलेशन, अकेलापन, परेशानियां आप महसूस कर रहे थे। सब कुछ होते सोते भी यू आर नॉट इन ए कंफर्ट जोन, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी 22 अप्रैल से जब से जुपिटर 9th में गए हैं, तो उनका 5th एस्पेक्ट आपके लगन पे पड़ रहा है, जिससे बड़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। नया वे, नए रास्ते आपकी ज़िंदगी के निकलेंगे इस वीक में। रुके हुए काम आपके क्लिक होंगे, फाइनेंस इनकम आपकी स्टेबल हो जाएगी, इवन राइजिंग साइड पे आप जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाकर कोई जॉब करें, या आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें। दिस विल बी अ हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। देखें आपके लिए जो गोचर है 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। व्हीकल केयरफुली चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। एसिडिटी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम आपको हो सकती है, घर में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पारिवारिक माहौल ख़राब हो सकता है, मन परेशान या उदास रह सकता है, पैसा खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, सीनियर्स के साथ तू मैं हो सकती है, जॉब में आपका दिल नहीं लगेगा, मन परेशान रहेगा। विदाउट एनी रीज़न यू आर इन अ पैनिक सिचुएशन, विदाउट एनी रीज़न यू आर फीलिंग आइसोलेशन और एग्जाइटी। कुछ है नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, यू आर अर्न गुड मनी बट यू आर नॉट फोकस ऑन योर थिंग्स। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन एंड यू मे पार्ट ऑफ एनी टेंशन एंड डिप्रेशन। यू नीड टू बी केयरफुल। वेडनेसडे थर्सडे अगेन आपके लिए आपकी स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा। हो सकता है स्पाउस के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाए, स्पाउस से आपको एक अच्छी खासी मदद मिल जाए, या आपका बिजनेस पार्टनर या बॉस आपको कोई सपोर्ट करे। लेकिन आपका जो बिहेवियर होगा वो बड़ा रूड होगा, आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग होगी वो बड़ी गलत होगी। अगर आपका विर्गो सैंडस है, बोल चाल के रवैये का ध्यान देके चलें, किसी के साथ लूज टॉक ना करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, तो डेफिनेटली ये वीक आराम से निकल जाएगा। अदरवाइज आपकी जॉब जा सकती है, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, रिसोर्सेज में दिक्कत आ सकता है, मेंटली डिस्टर्बेंस रह सकती है, आइसोलेशन में आप जा सकते हैं, या एग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन का हिस्सा आप बन सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे यू मे गो फॉर सम शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, बट दिस इज नॉट वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर गो फॉर एनी टाइप ऑफ जर्नी। कोशिश करें कि इस समय में मेडिटेशन करें, कोशिश करें अपने रिलीजन को फॉलो करें। अगर मुस्लिम धर्म से हैं तो नमाज पढ़ें, अगर हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से हैं तो मंदिर में विजिट करें, वहाँ आधा घंटा बैठें, शिव चालीसा पढ़ें, गणेश चालीसा पढ़ें। आपके लिए पॉजिटिविटी को अपने अंदर स्टोर करना इज ए वन ऑफ द बिगेस्ट रेमेडी। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव होकर चलेंगे इस वीक में वर्गो, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज कुछ मेंटली डिस्टर्बेंस का टाइम, कुछ आपको ऐसा लगेगा मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, या मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आप खुद ही नहीं सेटिस्फाई हो। तो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को थोड़ा कंट्रोल में रख के चलें। यू विल डेफिनेटली अर्न वेरी गुड नेम फेम, बट आफ्टर स्ट्रगल, आफ्टर हार्ड वर्क, बी केयरफुल about your eating habits, be careful about your health. Overall this will be a मिक्स फ्रूट रिजल्ट्स फॉर यू। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। पैसे के लेन देन में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। देखिए लिब्रा आपके लिए जो टाइम है 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे यू विल ब्लेस्ड विद सम स्मार्ट गेन्स, देयर इज नो डाउट। योर प्रोफेशनल लाइफ विल बी बूम, you will earn lot of money from multiple source of earning. Your old investments will give you fruitful results. If you're investing your money in stock market, you will make very good profit. वेडनेसडे थर्सडे यू विल बी ए पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। घर का माहौल ख़राब हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या आपके स्पाउस आपको रेड हैंडेड कैच कर सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। केयरफुल होकर चलें, स्पाउस के प्रति ऑनेस्ट होकर चलें, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व ना हो। आप मेल हैं या फीमेल हैं, सिर्फ अपने स्पाउस के प्रति ऑनेस्ट रहें। लव लाइफ में ब्रेकअप हो सकता है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, स्पाउस के साथ सेपरेशन हो सकती है, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा तू मैं हो सकता है। वेडनेसडे थर्सडे पार्टनर
पार्टनर्स के साथ तू मैं हो सकती है, पार्टनर्स या जो आपके फाइनेंसर्स हैं वो आपसे हाथ पीछे खींच लेंगे, जिससे आपको मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगी, खर्चा स्काई हाई रहेगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा. नीड टू बी केयरफुल. दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन. यू नीड टू बी केयरफुल, अदरवाइज यू विल बी ए पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम. जितना ज़्यादा पोलाइट होके चलेंगे, हम्बल होके चलेंगे, डाउन टू अर्थ होके चलेंगे, उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा. अदरवाइज़ ये सारा टाइम आप अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके फाइनेंसर्स के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, दुश्मन आपके सामने स्टैंड ले सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपके कंपटीटर्स आपको परेशान कर सकते हैं. नीड टू बी केयरफुल. फ्राइडे सैटरडे आपका घर का माहौल अच्छा ना होगा, लेकिन रिसोर्सेज आपके अच्छे रहेंगे. डेली इनकम आपकी फ्राइडे सैटरडे को अच्छी रहेगी. अर्निंग्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगा. आपको लगता है कि जो आप डिज़र्व करते हो आप उससे बहुत पीछे हो. ऐसी थॉट्स आपके माइंड में चलेंगी. या घर का माहौल, स्पाउस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न. यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद एवरीवन. अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडस की. देखिए 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में मंडे ट्यूसडे जो लोग एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, या किसी किस्म के रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है. अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल जाएगी. अगर ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोशन इंक्रीमेंट मंडे ट्यूसडे को आपका कंफर्म है. रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी. ये वीक आपके लिए, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी. खास करके मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ में पॉजिटिविटी फील करेंगे. और खास करके आपको विदेश से कोई अच्छा कारोबार वेडनेसडे थर्सडे को मिल सकता है. ये सब फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी. यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड. योर हेल्थ विल बी बेटर, योर वेल्थ विल बी बेटर. बट यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग. यू नीड टू बी केयरफुल about your stomach related trouble, digesting related trouble, liver related trouble may arise. But overall this will be a very productive time. If you are linked with any entertainment industry, if you are YouTuber, if you are any type of Bollywood, Hollywood actor, you will definitely sign new deal. Some foreign travels are seen as per dynamics. Professionally growth है, foreign multiple journeys हैं, savings में rise है. इस वीक में कुछ ऐसा होगा, अचानक से आपका धन संचय बढ़ेगा. हो सकता है आप गोल्ड सिल्वर बाय करें, हो सकता है आप अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, हो सकता है आपकी सेविंग्स बढ़ जाए, रुका हुआ पैसा आपको कहीं से मिल जाए, आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो जाए. क्योंकि जुपिटर भी आपके 6th हाउस में चलेंगे हैं, जो राइज हो गए हैं, और उनकी जो आस्पेक्ट्स हैं वो आप समझ के चलें 10th हाउस पे हैं, 12th हाउस में हैं, और आपके 2nd हाउस पे हैं. 27 अप्रैल के बाद आपकी पूरी की पूरी गेम चेंज होगी जब जुपिटर राइज हो जाएंगे. तो इस सारे समय में जिन लोगों के ऊपर गुरु की दशा चल रही है, या गुरु की अंतरदशा चल रही है, या सूर्य की महादशा चल रही है, या बुध की महादशा चल रही है, और स्कॉर्पियो सैंडनेस है, उनको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है. फाइनेंशियल टाई अप आपके बहुत अच्छे रहेंगे. फ्राइडे सैटरडे को आपके दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ेंगे. कोई नई नई प्लानिंग्स आपके ज़िंदगी में आ सकती हैं. अनमैरिड है तो आपका रिश्ता पक्का हो सकता है. स्पाउस आपसे बड़े सेटिस्फाई रहेंगे. स्पाउस के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी. या लव लाइफ में है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है. पर्सनल लाइफ आपकी इस वीक में स्पीड पकड़ेगी. जिन लोगों के ऊपर गुरु की, चंद्रमा की, शुक्र की दशा चल रही है, उनके लिए ये वीक एक अच्छा कंपेनियन लेकर आ रहा है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर लेकर आ रहा है, और बिजनेस पार्टनर लेकर आ रहा है, जो फॉरेन से हो सकता है. ये भी हो सकता है कि आपकी शादी फॉरेन में हो जाए. ये भी हो सकता है फॉरेन में आप कोई बिजनेस के लिए सिलसिले में बाहर जाएं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलें. सो दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू. रोग ऋण शत्रु से इस वीक में आपको मुक्ति मिलेगी. खास करके कर्जे से मुक्ति मिलेगी. लिटिगेशन में इन्वॉल्व थे, कोर्ट कचहरी के मसलों में इन्वॉल्व थे, तो फैसला आपके फेवर में आ जाएगा. यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड. पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा स्कॉर्पियो, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें. बट पैसे की आवक भी बहुत अच्छी बनी रहेगी. प्रोफेशन में कुछ बड़ा चेंज आएगा इस वीक में. अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की. 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच की ये प्रेडिक्शन है. देखिए मंडे ट्यूसडे को यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी. You will earn money from multiple source of earning. Your friends will support you. You will get earning from social circle or any networking business. Monday, Tuesday, you will get something as an inheritance from your father or your mother's side. Monday, Tuesday, you will get appreciation from your senior side. You will get wonderful business from market. Wednesday, Thursday, you will enjoy lot of comforts, lot of peace of mind. Some unexpected money will knock you. Your savings will rise. Your health will be better, and you will enjoy a lot of comforts. Wednesday, Thursday, your positivity create magic. Even your creativity create magic at your workplace. Your seniors, your co-workers, your juniors will be highly appreciate your work.
This will be a very fruitful week for you, Sagittarius. You just need to perform your best with honesty. Do your best in this week. You will definitely rise a lot. You will shine like a sun. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday will be a highly rewarding days for you. Friday, Saturday, you need to be careful and alert while talking with others. Especially you need to be careful while talking with your spouse. Especially you need to be careful while talking with your mother or grandmother. You need to be careful about your mother health. But overall, good fortune is in your favor. Your all pending work will click and you will enjoy a lot of comforts, lot of benefit. Good fortune started smile for you. Some long distance journeys you will plan. You may buy some ticket related to your foreign journeys, and you may go for some business related foreign journey, which will prove very beneficial for you. This whole week you need to chant this mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namah, 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namah. Chant this mantra 108 time minimum, 151 time maximum. The more you chant this mantra, the more you feel positivity surround you, and you will enjoy a lot of comforts, lot of peace of mind. Your father health will be better and your family will support you. This will be a fantastic time start for you when malefic and benefic planet conjunction together in your 5th house from 22nd of April to till 1st of May 2024. This will be ultimate time for you. You just need to perform your best, think positive, perform your best, do your efforts at your workplace. You will definitely shine like a sun. Must wear one original yellow sapphire with astrological purification, right hand index finger in gold. With astrological purification. Don't buy for any jewelry shop. It will never work for you. So अब बात करते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंस की. देखिए कैप्रिकॉन 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ. मंडे ट्यूसडे यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, prosperity at your workplace. Your enemies are not able to stand in front of you. You will enjoy a lot of comforts. You will feel much relaxed and better. Your debts will be clear. You will pay your outstanding of your credit card on time. You will pay your rent and bills on time. You will enjoy a lot of materialistic gains. Money will come from multiple sources of earning. You will enjoy name, fame, prosperity. Your seniors will be satisfied from your performance. But Wednesday, Thursday, some matter of concern related to your marriage life. Relationship with a spouse will be matter of concern. You need to be careful while talking with your spouse. You need to be careful in your love life because वेनसडे थर्सडे किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट घर में नहीं होने देना. स्पाउस को इज्जत देके चलना. लव लाइफ में केयरफुल होके चलना. थोड़ा सा झुकना पड़े तो झुको यार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार झुक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 5वीं बार मत झुकना, क्योंकि झुकने की भी एक लिमिट होती है. अगर बार बार सामने वाला आपको ही झुका रहा है तो इसका मतलब गलत वो है, आप नहीं हो, क्योंकि आप तो 4 बार झुक चुके हो. तो अगर 4 बार झुक रहे हो तो दैट इज ओके. अगर 5वीं बार झुकना पड़ रहा है तो लात मारो, साइड पे जाओ, अपनी लाइफ मूव करो. लेकिन ये सारा वीक आपके लिए प्रोफेशन फ्रंट पे अल्टीमेट है. पैसे की आवक अल्टीमेट है. मदर की हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न है, या मदर के साथ रिश्ते आपके मैटर ऑफ कंसर्न है. अनएक्सपेक्टेड मनी आपको जरूर मिलेगी. आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा. मनी मैटर्स विल बी बेटर. यू मे साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू डील. किसी पुराने दोस्त के साथ आपके टाई अप अच्छे हो सकते हैं जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, या बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके इनकम के लिए बहुत अच्छा रहेगा. दिस विल बी ए गुड टाइम फॉर यू. अब बात करते हैं वीकेंड की. अगर फ्राइडे सैटरडे को देखें तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा लोचा आपका स्पाउस के साथ रहेगा. लड़ाई झगड़ा रहेगा. खाम खा की उलझन में आप इन्वॉल्व होते रहेंगे. देखिए जब तक ये आप अपने घर का माहौल नहीं ना कैप्रिकॉन सही करते, तब तक आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं एट योर वर्क प्लेस. सबसे पहले जरूरी है पीस ऑफ माइंड. जिंदगी में पैसा कमा लेंगे, इज्जत कमा लेंगे, शोहरत कमा लेंगे, नाम कमा लेंगे, सब कुछ कमा लेंगे, लेकिन एक चीज़ कमानी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसको ना खरीदा जा सकता है ना वो कमाई जा सकती है. वो गॉड ग्रेस ही है कि अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड है, वो चाहे कोई भी असेंडेंस है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कैप्रिकॉन. पीस ऑफ माइंड प्ले अ बिग रोल, बिकॉज अगर आपका दिमाग शांत है, अगर आप पीस ऑफ माइंड में हो, तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे जिसको आप परफॉर्म करेंगे और आप जिंदगी में तरक्की करेंगे. लेकिन अगर आपका दिमाग ही कहीं अटका हुआ है, आपके स्पाउस को लेकर, लीगल मैटर्स को लेकर, जॉब को लेकर, अर्निंग को लेकर, तो आपका दिमाग फ्रेश ना होने की वजह से यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो आपकी तरक्की रुक जाएगी. उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा दें जो आपके दिमाग को परेशान कर रही हैं. जब आपका दिमाग फ्री हो जाएगा, यू विल बी ऑन नंबर 1. ऑटोमेटिकली राइज करेंगे आप, क्योंकि सारा कुछ कनेक्टेड है हमारे माइंड के साथ.
सो दोस्तों, इस वीक में स्पाउस के साथ नहीं लड़ना कैप्रिकॉर्न, बिजनेस पार्टनर्स के साथ नहीं लड़ना, पोलाइट होके चलें, हम्बल होके चलें, झुक के चलें, जितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ होके चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। देखें इस वीक में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आपका कॉन्फिडेंस लेवल मंडे ट्यूसडे को स्काई हाई रहेगा। कम्युनिकेशन के थ्रू अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। आईटी इंजीनियर हैं या किसी किस्म के टेक्नीशियन हैं, मोटर मशीन से रिलेटेड कोई काम करते हैं या कोई शिप चलाते हैं, कैप्टन हैं, तो प्रमोशन इंक्रीमेंट मंडे ट्यूसडे को पक्का है। Monday, Tuesday, you will enjoy a lot of comforts, lot of benefit. Your hard work will pay off you. You will enjoy all-round success. This will be a very fruitful time for you. Your short distance and long distance journeys will create magic. Try to pay your EMI on time. अपना कोई भी लोन आपने ले रखा है उसकी EMI टाइम पे पे करें। किसी किस्म की प्रॉब्लम फाइनेंस से संबंधित आपको आ सकती है, बी केयरफुल ऑन वेडनेसडे थर्सडे। फॉल्स कमिटमेंट किसी से ना करें, चादर दे के पाँव पसारें, अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें, बीपी शुगर अपना चेक कराएं वेडनेसडे थर्सडे को। स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, डाइजेस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है। फ्राइडे सैटरडे यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू, देयर इज नो डाउट। कुछ कैश फ्लो भी आपका बेटर होगा, रुकी हुई पेमेंट आपको फ्राइडे सैटरडे को मिल जाएगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आपके प्रोफेशन से संबंधित होंगी जो आपके लिए बड़ी अच्छी रहेंगी, बट अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स भी साथ में चलते रहेंगे, लेकिन लाभ की मात्रा इस वीक में अच्छी रहेगी। आपको जरूरत है आपकी अर्निंग में और आपके एक्सपेंडिचर्स में बैलेंस बनाने की, क्योंकि अगर आप वो बना गए तो समझे आप जीत गए। अगर आप अपने खर्चे और अपनी इनकम में बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम, यू नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं पाइसेस एंडस की। देखें ये वीक 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में घर का माहौल मंडे ट्यूसडे को ख़राब रहेगा। घर में किसी सीनियर्स के साथ तू मैं हो सकती है, पिता के साथ आपकी तू मैं हो सकती है, या आप अपने घर को छोड़कर अलग घर ले सकते हैं, अपने घर से दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं करना। पिता के चरण स्पर्श करके दिन शुरू करना है, पिता के चरण स्पर्श करके दिन खत्म करना है। अपनी माता को रिस्पेक्ट दे, वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान देके चले। बड़ी हराश वे ऑफ टॉकिंग हो जाएगी, अब्यूज़ आप करने लग जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कोई बड़ा है, छोटा है, सीनियर है, जूनियर है, यू आर स्टार्ट अब्यूजिंग। अपने एंगर पे कंट्रोल रख के चलें, वे ऑफ टॉकिंग पे कंट्रोल रख के चलें। खास करके अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, तो ये वीक आपके लिए कुछ प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। लेकिन यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप कोई मिनिस्टर हैं, अगर आप किसी किस्म का कोई बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हुए मैन आदमी हैं जिसकी समाज में काफ़ी इज्जत है, तो इस वीक में आपकी इज्जत के साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा। मंडे ट्यूसडे मदर फादर से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इज्जत से पेश आना है। वेडनेसडे थर्सडे यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद एवरीवन। कोई लड़ाई झगड़ा वर्क प्लेस पे हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना आपको करना पड़ सकता है, आपका हार्डवर्क पे ऑफ नहीं करेगा, आपका खर्चा स्काई हाई रहेगा। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ अभी स्लो डाउन में चलेंगी। अगर फॉरेन पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है या वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो अभी गुड न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे है, तो कुटुंब में परेशानी आ सकती है। फॉरेन रिलेटेड अभी प्लान्स को थोड़ा सा अगर आप लिंगर ऑन करें 18 मई तक, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। स्पाउस की हेल्थ वेडनेसडे थर्सडे को मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। फ्राइडे सैटरडे को यू विल एंजॉय गुड टाइम, बट यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन द टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, क्योंकि आपकी सेविंग्स जो पहले थी अब वो नहीं है, या आपकी सेविंग्स खर्चे में कन्वर्ट हो रही है। खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है जो आपने कभी सोचा नहीं था। आपकी रीढ़ की हड्डी रिलेटेड टू योर फाइनेंस हिल सकती है, यानी कि हेल्थ इशू नहीं मैं बोल रहा, यहाँ पे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो सेविंग्स आपने अपने रेनी डेज के लिए, अपने बुरे समय के लिए भी जोड़ के रखी थी, वो भी आपकी खर्च हो सकती हैं। तो पाइसेस कोई भी डिसीजन बड़ा अपने पिता की आज्ञा के बिना ना लें। अपने फादर को इन्वॉल्व करें अपने बिजनेस में, अपने फादर की ब्लेसिंग्स के साथ चलें। गुरु राहु का चंडाल योग सेकंड हाउस में है, सूर्य बुध भी वहाँ पर हैं, बुध वक्री है 18 मई तक। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर लोगों से बातचीत करें, खाम खा के फड्डे में फंस जाएंगे, आर्गूमेंट्स में फंस जाएंगे, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाएंगे। बी केयरफुल। विष्णु भगवान की उपासना करें, स्पाउस के साथ बिल्कुल ना लड़ें, ज्वाइंट फैमिली में रहें। जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेंगे ज्वाइंट फैमिली में, पेरेंट्स की, मदर की, फादर की, जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेंगे स्पाउस की, जितनी ज़्यादा गुड टर्म्स के साथ रहेंगे अपने बच्चों के साथ और स्पाउस के साथ, उतना ज़्यादा ये थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम निकल जाएगा। अदरवाइज यू विल बी पार्ट ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी और टेंशन।
विष्णु भगवान की उपासना ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें। द मोर यू चैंट दिस मंत्र, द मोर यू फील पॉजिटिविटी सराउंड यू। अपने पिता के चरण स्पर्श करते रहें। माता पिता से लड़ेंगे तो अपनी ज़िंदगी के खड्डे खुद खोदेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा लेंगे। जितना ज़्यादा पिता के साथ, मदर के साथ पोलाइट टॉक में रहेंगे, सुबह शाम उनके चरण स्पर्श करेंगे, उनकी कदर करेंगे, उनकी डिज़ायर्स को पूरा करेंगे, उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, उतना ज़्यादा स्काई हाई रहेंगे। चाहे गुरु राहु की युति हो, चाहे कुछ भी हो, माता पिता की ब्लेसिंग्स से बड़ा इस धरती पे कोई भी रेमेडी नहीं है। सो यू शुड डू समथिंग वंडर्स फॉर योर पेरेंट्स। Try to keep touch, try to touch feet of your father and mother every day morning. You will definitely feel positivity and your all problems will be sorted out automatically. Stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.